31 जुलाई यानी कि आज है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन। जिन्होंने इनकी कहानियां नहीं सुनी तो ये माना जाता है कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग जिया ही नहीं। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हुआ था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी माता तथा 14 वर्ष की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वो आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और सन 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी ने हमेशा एक धर्म की बात की है और वो है इंसानियत, भाईचारा। ऐसे शब्द आजकल सिर्फ किताबों में आपने ज़रूर देखे होंगे, पर कुछ ही लोग हैं जो इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं। आज उनसे जुड़ी कुछ बातें हम आप लोगों को बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। लड़के का कान ही काट डाला। एक बार बचपन में वो मोहल्ले के लड़कों के साथ नाई का खेल खेल रहे थे। मुंशी प्रेमचंद जी उसमें नाई बने हुए थे और एक लड़की के बाल बना रहे थे। हजामत बनाते हुए उन्होंने बांस की कमानी से गलती से उस लड़के का कान ही काट डाला। इसके बाद एक और ऐसा वाक्य है जब इंस्पेक्टर भड़क गया था। उन दिनों मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आया। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया और दूसरे दिन वो स्कूल ही नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वो कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद्र कुर्सी से उठकर उनको सलाम करेंगे, लेकिन प्रेमचंद्र कुर्सी से हिले तक नहीं। ये बात इंस्पेक्टर को बहुत नागवार गुजरी। उसने अपने अर्दली को मुंशी प्रेमचंद्र को बुलाने के लिए भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद्र जी गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है और तुम सलाम तक नहीं करते हो। ये बात दिखाती है कि तुम कितने घमंडी हो। इस पर मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जवाब दिया, जब मैं स्कूल में रहता हूँ तब तक ही नौकर रहता हूँ, बाद में मैं अपने घर का बादशाह बन जाता हूँ। बार तो ऐसा हुआ जब हिंदू सभा वाले भी हो गए नाराज। दरअसल उन्होंने एक लेख लिखा था जिस पर हिंदू सभा वाले नाराज हो गए थे। इस पर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा लिखते ही क्यों हो कि लोग भड़क जाते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि लेखक को पब्लिक और गवर्नमेंट अपना गुलाम समझती है। आखिर लेखक भी कोई चीज़ है, वो सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे तो कैसा लेखक? लेखक का अस्तित्व है। गवर्नमेंट जेल में डाल देती है, पब्लिक मारने की धमकी देती है। इससे लेखक डर जाए और लिखना बंद कर दे। उनकी ऐसी बातें कुछ ही लोगों को पता होंगी, जैसे कि अंधविश्वास के खिलाफ उनका क्या मानना था। एक बार किसी बात पर उनकी पत्नी ने जब भगवान का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि भगवान मन का भूत है जो इंसान को कमजोर कर देता है। स्वावलंबी मनुष्य ही की दुनिया है। अंधविश्वास में पड़ने से तो रही सही अकल भी चली जाती है। इस पर उनकी पत्नी ने कहा कि गांधी जी तो दिन रात ईश्वर ईश्वर चिल्लाते रहते हैं। जवाब में प्रेमचंद्र बोले कि वो एक प्रतीक भी है। वो देख रहे हैं कि जनता अभी भी बहुत सचेत नहीं है और फिर तो जनता सदियों से भगवान पर विश्वास किए चली आ रही है। जनता एकाएक अपने विचार बदल नहीं सकती और अगर एकाएक जनता को कोई भगवान से अलग करना चाहे तो ये संभव भी नहीं है। इसी से वो भी शायद भगवान का ही सहारा लेकर चल रहे हैं। इनका जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। हिंदी में उन्होंने मुंशी प्रेमचंद्र और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा। 19वीं सदी के मध्य में एक भाषा के रूप में घुटने के बल चल रही आधुनिक हिंदी का जो साहित्य प्रेमचंद्र को विरासत में मिला वो दरअसल राजा रजवाड़ों, देवी देवताओं, भूत प्रेतों का साहित्य था। प्रेमचंद्र साहित्य को यथार्थ के करीब लाए। वो एक संवेदनशील लेखक थे। मानव प्रेम, संघर्ष, सामाजिक, राजनीतिक वंचना और जीवन सौंदर्य उनके लेखन का केंद्र बने। आरंभिक दौर में प्रेमचंद्र उर्दू में लिखते थे, लेकिन 1910 में उनकी रचना सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने राष्ट्र विरोधी माना और प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेज सरकार ने उनके लिखने पर भी रोक लगा दी। इस समय तक प्रेमचंद्र नवाब राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक मुंशी दयानारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद्र के नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद से वे प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन ज़माना पत्रिका में ही किया था। प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और अंतिम कहानी 1936 में कफन नाम से।
स्त्री और दलित जैसी हिंदी साहित्य के आधुनिक विमर्शों की जड़ें कहीं न कहीं प्रेमचंद्र के साहित्य में ही पहली बार दिखती है। साहित्य को लेकर उनका नजरिया भी अपने कई समकालीनों से अलहदा था। प्रेमचंद्र का मानना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद्र ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। 1919 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी थी और कुछ महीनों उन्होंने मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। 6 साल तक माधुरी नामक पत्रिका का संपादन किया। 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्र हंस शुरू किया और 1932 के आरंभ में जागरण नामक एक साप्ताहिक और निकाला। वो मानते थे कि सभी धर्म को तिलांजलि देकर मानव धर्म को अपनाया जाए, जिसमें प्रेम, अहिंसा और एक दूसरे के दुख दर्द को समझने और बांटने का पूरा अवसर हो। उनका कहना था कि उस मजहब या धर्म के सामने माथा झुकाने से क्या फ़ायदा होगा जिस धर्म में निष्क्रियता ने घर कर लिया हो, जो धर्म केवल अपनों को ही जीना सिखाता हो। प्रेमचंद्र ने इस्लामी सभ्यता पर 1925 में एक लेख लिखा जो प्रताप में प्रकाशित हुआ। हिंदू और मुसलमान दोनों 1000 वर्षों से हिंदुस्तान में रहते चले आए हैं, लेकिन अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं सके। हिंदू के लिए मुसलमान एक रहस्य है और मुसलमान के लिए हिंदू एक मुअम्मा यानी कि पहेली है। ना हिंदू को इतनी फुर्सत है ना इस्लाम के तत्वों को छानबीन करे, ना मुसलमान को इतना अवकाश है कि हिंदू धर्म तत्वों के सागर में गोते लगाए। दोनों एक दूसरे में बेसिर पैर की बातों की कल्पना करके सिर्फ फुटोवल करने में आमादा रहते हैं। प्रताप पत्रिका के इसी लेख में प्रेमचंद्र ने लिखा कि मोहम्मद के सिवा संसार और कौन धर्म प्रणेता हुआ है जिसने खुदा के सिवा किसी मनुष्य के सामने सिर झुकाना गुनाह ठहराया हो। मोहम्मद के बनाए हुए समाज में बादशाह का कोई स्थान नहीं था। शासन का काम करने के लिए केवल एक खलीफा की व्यवस्था कर दी गई थी, जिसे जाति के कुछ प्रतिष्ठित लोग चुन लें। इस चुने हुए खलीफा का कोई वजीफा, कोई वेतन, कोई जागीर, कोई रियासत ना थी। ये पद केवल सम्मान का था। अपनी जीविका चलाने के लिए खलीफा को भी दूसरों की भांति मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। ऐसे महान पुरुष जो एक बड़े साम्राज्य का संचालन करते थे, जिनके सामने बड़े बड़े बादशाह अदब से सिर झुकाते थे, वे जूते सिलकर या कलमी किताबें नकल करके या लड़कों को पढ़ाकर अपनी जीविका अर्जित करते थे।